अब हम पहले पत्र में लिखेंगे विषय, ठीक है। विषय के सामने हम क्या लिखेंगे? प्रवेश के लिए आवेदन पत्र। इसको फिर हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। क्या होता है जब हम पत्र लिखते हैं तो हम अंडरलाइन इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी समस्या अलग होगी, इनकी समस्या अलग होगी। इन्होंने फीस नहीं भरा, आपका एडमिशन का प्रॉब्लम है, या उनका टेक्स्ट बुक फट गया है, तो स्कूल में क्या होता है अलग अलग क्या होता है, सबकी समस्याएं होती है। तो पत्र में हम विषय को दिखाते हैं क्योंकि हेडमास्टर को तो मालूम नहीं कि सब पूरे क्लास का एक ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए प्रिंसिपल, उसके लिए क्या होगा, हम विषय लिखेंगे। विषय के लिए हाईलाइट करेंगे। यहाँ नाम एड्रेस पता हो गया, उसके बाद यहाँ विषय लिखिए। फिर जब विषय आपने लिख दिया तो सर को मालूम हो गया या मैडम को मालूम हो गया कि आपका एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आया है, बराबर। या इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो सर या मैडम को क्या मालूम पड़ा कि आपका फीस अभी तक भरा नहीं गया है। आप उनसे अनुरोध करेंगे, सर या मैडम हमें 1 महीना का समय दीजिए, मैं नवंबर तक दीपावली के पहले फीस भर दूंगा या फीस भर दूंगी। क्योंकि आप जेंडर्स को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना है, जेंडर्स को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, सब स्टूडेंट्स एक जैसे ही लिख देंगे, मैं करता हूँ, सब करता हूँ लिख देंगे। इसके लिए जब आप पत्र लिखिए, सेंटेंस पर ध्यान देते हुए पत्र लिखिए, क्योंकि आपको पत्र जब लिखते हैं तभी उस समय क्या होता है, आपको जेंडर्स पे ध्यान रखते हुए वहां पर बातों पर ध्यान देना है। कि मतलब यहाँ आपको क्या लिखना है कि मैं अगले महीने में फीस भर दूंगी या अगले महीने फीस भर दूंगा। अब आगे लिखिए। तो जब एक साथ एप्लीकेशन आएगा तो भर देंगे, लेकिन जब आप अकेले एप्लीकेशन कर रहे हो तब आप भर दूंगी या भर दूंगा। लेकिन जब सब सुनिए भाई, जब एक क्लास में सब स्टूडेंट एक साथ ही एप्लीकेशन करेंगे कि हम सब साथ में दिवाली तक भर देंगे, तब जो है बहुवचन होगा, नहीं तो एक ही वचन होगा। पत्र में भी वचन को ध्यान में रखते हुए पत्र आपको लिखना है, जेंडर्स को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखना है। तो अभी जब आप एप्लीकेशन करेंगे, अभी सबको समझ में आ गया। हम पत्र के लिए सबसे पहले विषय लिखेंगे, बराबर। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है, पीछे सुनिए, ध्यान से सुनिए। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। अभी आपसे कोई पूछ लिया, आपने औपचारिक पत्र लिखा, उसमें विषय लिखा, लेकिन अनौपचारिक में क्यों नहीं लिखा, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमारा उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, हम डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी जैसे आपको अपना जन्मदिन पर इनको बुलाना है, बराबर, किसको भी, चाहे इनको समझिए चाहे इनको या इनको ही समझिए। तो अब आप जन्मदिन में कैसे लिखेंगे? प्रिय दोस्त या प्रिय सहेली, लड़कियां लिखेंगे तो सहेली लिखेंगे, बॉय लिखेंगे तो फिर दोस्त। हाँ, तो यहाँ आपको लिखना होगा, प्रिय सहेली आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? उनका हाल चाल पहले पूछिए, नहीं तो डायरेक्ट आप बर्थडे में बुला लीजिए। पत्र में पहले आपको हाल समाचार उनके घर के बारे में पूछना है। अनौपचारिक पत्र में आपको
पत्र बड़ा लिखना है, क्योंकि उनके घर के बारे में, उनके खेत के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में सब आप पूछ सकते हो। और उसमें ये भी लिखिए कि हमको गुड़ ज़्यादा पसंद है, मेरे लिए संभाल कर रखना। मेरा एग्जाम होने के बाद जब मेरे स्कूल की छुट्टी लगेगी, जब मैं गांव आऊँगा या मैं गांव आऊँगी, तो मेरे लिए 5 किलो गुड़ रखना, मैं मुंबई आते समय लेकर आऊँगी। अभी मेरा टिकट नहीं निकला है, टिकट निकलने के बाद मैं आपको सूचित करूंगी या सूचित करूंगा या आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक पत्र में आपको ऐसे लिखना होगा। बाद में उनको बोलिए, बताइए कि आप बाकी सब समाचार घर आने पर, मिलने पर होगी, ऐसा आप लिखिए। उसके बाद फिर नीचे लिखिए आपका दोस्त, आपका सहेली, अपना नाम लिखिए, अपना पता, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो अनौपचारिक में विषय की जरूरत नहीं होती। XYZ लिखना, घर का नंबर नहीं लिखना पत्र में। सुने, पत्र में घर का नंबर नहीं लिखना है। हाँ, स्कूल में बाकी अपने दोस्त को लिख रहे हो तो डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको केवल स्कूल में अनौपचारिक लिखना है, वहाँ मेल, मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब अपने दोस्त को डायरेक्ट घर बुला रहे हो, वहाँ आप लिख सकते हो। लेकिन औपचारिक पत्र में विषय का होना जरूरी है। बिना विषय के आपका औपचारिक पत्र